चिकन पॉक्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग देखो। बिल्कुल बेसिक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है। अब एंटीवायरल ड्रग्स में दो तरीके की दवाइयां हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे नॉन रिट्रोवायरल, और दूसरी हम लोग पढ़ेंगे रिट्रोवायरल। ठीक है। अब अभी हम लोग रिट्रोवायरस के बारे में सिर्फ एक लाइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लो। जो HIV वायरस है, HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इज ए रिट्रोवायरस। ठीक है। यहाँ पे RE का मतलब है रिवर्स, एंड TRO ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये वायरस अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करता है ना, RNA से DNA बनाने में। तो HIV इज ए रिट्रोवायरस। तो जो रिट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो सब HIV की ड्रग्स हैं, है ना। तो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग मीन्स ड्रग्स which are used to treat HIV। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम एड्स या HIV के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। एड्स सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से होता है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉन रिट्रोवायरल। नॉन रिट्रोवायरल। अब HIV को छोड़ के बाकी जितने भी वायरस हैं, है ना, वो सब आपके क्या है? नॉन रिट्रोवायरल। जैसे एग्जाम्पल, हर्पीस। हर्पीस वायरस जो है ये क्या है? नॉन रिट्रोवायरस है। या अभी आप लोगों ने जैसे बताया था इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा या हिपेटाइटिस एटसेट्रा। ठीक है। अब आप देखो ये दवाइयां हैं। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रिट्रोवायरल, यानी कि एड्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन रिट्रोवायरल की बात कर रहे हैं। और नॉन रिट्रोवायरल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स, ये एक नंबर अगर हम लोग कर दें। इसमें बहुत सारी दवाइयां दी हैं, आइडॉक्सियूरिडीन, ट्राइफ्लोरिनिडीन, एसाइक्लोविर, बेल एसाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेनसिक्लोविर, बहुत सारी दवाई। दूसरी फिर इन्फ्लुएंजा वाली है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल ड्रग्स। और तीसरी फिर हेपेटाइटिस की है, एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग। एंटी हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो है मेनली दवाइयां हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये तीन दवाइयां पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बैक्टीरिया और वायरस में फर्क क्या आया। बैक्टीरिया में हम लोग एक एंटीबायोटिक पढ़ते थे और वो कई बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती थी। जबकि एंटीवायरस में आप देखो एक वायरस में एक ही ड्रग इफेक्टिव है। जैसे अगर आप देखो तो ये जितनी दवाइयां हैं ये सब हर्पीस वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हैं। इनमें से इन दवाइयों को इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस या एड्स में नहीं यूज कर सकते। तो वायरस में हमारे पास दवाइयां बहुत कम है, लिमिटेड दवाइयां हैं और उनके लिमिटेड यूज है। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एंटी हर्पीस वायरस ड्रग वाली आज बात करने वाले हैं।
तो मैं हेडिंग डालता हूं सबसे पहले, एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स। एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स। अब एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स हम लोग पहले पढ़े हैं, उससे पहले हर्पीस वायरस कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हर्पीस वायरस पहले मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ हर्पीस वायरस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई टाइप के हर्पीस वायरस होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 वाले को हम लोग बोलते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं HSV1। ये समझ में आ गया? पहले क्योंकि बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हो गया हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1। फिर आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2, टाइप 2 का नाम फिर यही है आपका, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2, या इसको हम लोग बोलते हैं HSV2। तो ये आपका बन गया हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2। फिर टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 3, टाइप 3 को हम लोग बोलते हैं वेरिसेला जूस्टर वायरस। दूसरे कलर से कर देता हूं, वेरिसेला जोस्टर वायरस, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस। फिर आ जाओ आप टाइप 4। टाइप 4 है हमारा एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस, इसको हम लोग बोलते हैं EBV। ये हो गया आपका टाइप 4। फिर आप आ जाओ टाइप 5। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोमिगेलो वायरस। साइटोमिगेलो वायरस, CMV। और भी होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली 5 टाइप के हर्पीस वायरस पढ़ेंगे। ठीक। अब इन हर्पीस वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इतनी सारी दवाइयां हैं। आइडॉक्सियूरिडीन, ट्राइफ्लोरिनिडीन, एसाइक्लोविर, ये बहुत पॉपुलर है, अभी हम बताएंगे। फिर ये भी एसाइक्लोविर है, लेकिन इसमें VAL लग गया। नीचे भी देखो लगभग मिलते जुलते नाम है ना। फेमसिक्लोविर, तो सिक्लोविर इसका वो है, जेन सिक्लोविर। यहाँ भी जेन सिक्लोविर है, लेकिन आगे वेल लग गया, वेल जेन सिक्लोविर। ये लगभग सब एक जैसी दवाई है। और इनमें जो सबसे पॉपुलर है ये वाली आपको पता ही होना चाहिए, एसाइक्लोविर सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात करेंगे तो सब समझ में आएगा। अब मैंने बताया कि ये 5 टाइप के आपके हर्पीस वायरस होते हैं। अब इन हर्पीस वायरस से क्या क्या बीमारियां होती हैं मैं आपको ये बता दूं। ठीक है। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, इससे जो बीमारी होती है, इससे होती है हर्पीस लेबियलिस।
हर्पीस, एच कर देता हूँ केवल, है ना, या चलो पूरा ही लिख देता हूँ, हर्पीस लेबियलिस। हर्पीस सिंप्लेक्स 2 से जो होती है बीमारी, इससे होती है जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। इसी तरीके से जो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है, इससे आपको अगर मैं बताऊं तो ये आप लोग याद कर सकते हो, चिकन पॉक्स अभी जैसे कोई बोल रहा था, ये हर्पीस वायरस ही है। चिकन पॉक्स जो है ये हर्पीस वायरस ही है, चिकन पॉक्स। और एक है बीमारी आपकी हर्पीस जोस्टर। हर्पीस जोस्टर ये बीमारी भी है, ठीक है। अब आप देखो, अभी थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, फिर धीमे धीमे डिटेल करूंगा। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको ये वाली बीमारी बताने जा रहा हूँ, हर्पीस लेबियलिस के बारे में। क्योंकि जब इस बीमारी को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एक आपका है हर्पीस, तो जिससे जो है क्या मतलब हुआ कि ये हर्पीस वायरस टाइप 1 से होती है, HSV1 से होती है, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया, है ना। तो मेनली कॉज्ड बाई HSV1, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। दूसरा वर्ड है लेबियलिस। लेबियलिस का मतलब क्या हो गया? लिप्स, लिप, है ना, अपर लिप, लोअर लिप्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ओरल कैविटी और उसके लिप्स से रिलेटेड है। लेबियलिस का मतलब क्या होता है? लिप्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इस बीमारी को, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को शायद पता हो, इसको कई बार यहाँ यूपी में खासतौर से मकड़ी भी बोलते हैं। और अगर आप देखोगे तो इस बीमारी में क्या होता है कि इस लिप्स पे, यहाँ पे छोटे 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 ऐसे दाने निकल आते हैं, ज्यादातर अपर लिप्स में, वन साइड में निकलते हैं ज्यादातर, छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे छोटे महीन महीन दाने निकल आते हैं। और फिर उनमें क्या होता है कि कई बार उनमें थोड़ा सा पानी सा भर जाता है, फिर वो रप्चर हो जाते हैं, फूट जाते हैं, दिखते नहीं है, बहुत स्मॉल होते हैं, आपस में भी सारे मिल जाते हैं, एक अल्सर सा बन जाता है। और इसके बाद 1-2 हफ्ते में लगभग लगभग ठीक हो जाते हैं। इसको कई लोग जो हैं गांव में मकड़ी बोलते हैं, मकड़ी, ठीक है। ये मैंने पहले भी कहीं कहीं आपको चीजें बताई हुई हैं। और पहले लोग ऐसा मानते थे कि घर में जो मकड़ी होती है वो अगर यूरिन पास करती है उसके लगने से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमने आपको बताया क्यों होता है। तो इट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट इज बाई हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1। और ये अक्सर आप देखोगे ये रिकरेंट होता रहता है, बार 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 होता रहता है। एक बार जिसको हो गया फिर वो जीवन भर उससे छूटा नहीं पाता है। क्योंकि ये आपके जो है ना, जो वहां पे नर्व्स होते हैं, उन नर्व्स में वहीं पे हिडन रहते हैं। और जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो फिर से वो हो जाता है। खास तौर से आप लोग देखोगे कि जिस समय बुखार आता है उस समय अक्सर हो जाता है। इसीलिए कई बार हम लोग इनको आल्सो कॉल्ड एज फीवर ब्लिस्टर, ये आप लोग याद कर सकते हो, आल्सो कॉल्ड एज फीवर ब्लिस्टर। फीवर ब्लिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि बुखार के समय अक्सर दाने आते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जिस समय सप्रेस होती है उसी समय ये हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक बार आप लोग आ जाओ, पहले चैट सेक्शन में आ जाओ, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग इस बीमारी को जानते होंगे और पहचान।
देखते होंगे अब जो मैंने बताया है। तो कितने लोगों ने देखा, पापा मम्मी या खुद को भी हो? वेरी कॉमन है, कांटेक्ट से हो जाती है ना। कभी भी अगर कोई कांटेक्ट में आता है तो ये हो जाता है। घर में अगर किसी को है तो अक्सर सबको एक दूसरे से कांटेक्ट से हो जाता है। जब भी इम्यूनिटी कम होती है तो ये हो जाता है। अभी हम बताएंगे, डायरेक्ट सनलाइट अगर फेस पे पड़े तब भी हो जाता है। स्ट्रेस से हो जाता है। बुखार में हो जाता है। ठीक है। तो वेरी वेरी कॉमन। मुझे लगता है हर घर में, हर अड़ोस पड़ोस में सबने देखा होगा, या कई लोगों में से आपको हो भी चुका होगा। कितने लोगों ने नहीं देखा है कभी इसको? नो वाले लिखो, कितने लोगों ने नहीं देखा है? देखा तो सबने होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो बताए। सबने देखा है, दीपक ने देखा, जीवेश, हिना, शेरिन, स्वाति, सबने देखा है। तो पहचान लोगे सब लोग, अब जो मैंने बताया उसके बाद पहचान लोगे ये क्या है। दिस इज हर्पीस लेबियलिस। वेरी कॉमन। मकड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और भी बोलते होंगे, क्या क्या बोला जाता है आपके यहाँ, कोई बताए? डॉक्टर जानवी अग्रवाल ने देखो एक फोटो भेजा है। यस, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत सीवियर है। मैं कल फोटो आपको दिखाऊंगा। लग रहा है ये सेम मकड़ी ही लग रही है, लेकिन बहुत सीवियर है। यस। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में और बातें करते हैं। तो हर्पीस लेबियलिस, कुछ कुछ बातें और मैं आपको जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। मेनली इन्वॉल्व माउथ एंड ओरल कैविटी। माउथ एंड ओरल कैविटी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये मुंह के आसपास ही होता है। कैसे होता है? तो मल्टीपल छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बहुत सारे। मल्टीपल पेनफुल, हल्का सा वहां पे दर्द फील होने लगता है। स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। ग्रुप वेसिकल्स। वेसिकल्स बोलते हैं छोटे दाने, जो पानी वाले दाने। ठीक है। आर फॉर्म्ड। आर फॉर्म। ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं? है ना, रप्चर होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अल्सर सा बन जाता है, हल्का फुल्का सा ही। एंड फिर हील। हील हो जाते हैं। तो हील इन 1 to 2 week स्पॉन्टेनियसली। ज्यादातर अपने आप जो है स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाते हैं, अगर हम कुछ भी ना करें तब भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन गांव में बहुत सारी चीजें करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आयुर्वेदा में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। आपको पता है कि क्या क्या करते हैं? कौन बताएगा? क्या क्या करते हैं? तो एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लगा देते हैं गरम करके वहां पे। इसके अलावा किसी को कुछ पता है? हल्दी नीम का पेस्ट, यस।
हल्दी नीम का पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल, एनी अदर? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बेटनोवेट एन, बेटनोवेट एन नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड है बेटनोवेट में, बीटामेथासोन। कार्टिकोस्टेरॉइड यूज नहीं करना है। लोग लगा लेते हैं क्योंकि कॉमन क्रीम है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम नहीं लगानी है आपको, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होगी तो फिर ठीक नहीं होगा, रिकवरी आपके डिले हो जाएगी या बढ़ भी सकती है। ठीक है। तो आप अगर कुछ ना करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपने आप ठीक हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली हील। मस्टर्ड ऑयल आप लगा सकते हैं, या जैसे इन्होंने बताया कि हल्दी का और नीम की पत्ती ये सब लगा सकते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, और आपको मैं बता दूं यहाँ पे, रिकरेंट इन्फेक्शन में अकर एंड may be induced by, ये जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे कैसे हो जाता है। तो फीवर, अगर जब फीवर हम लोगों को आता है तब हो सकता है हर्पीस लेबियल। अगर हम लोग स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस से हो सकता है। फिर मैंने बोला था कि सनलाइट, फेस पे अगर सनलाइट स्ट्रांगली पड़ती है तो प्रेसिपिटेट हो सकता है। या जब भी इम्यूनिटी डाउन होती है, कीमोथेरेपी, अगर हम कैंसर वगैरह या कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं तब हो सकता है प्रेसिपिटेट हो जाए। या कुछ अदर वायरल इन्फेक्शन, कोई और बीमारी आपको हुई तो उसके साथ में भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। ठीक है। और फीवर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो वायरल फीवर होते हैं तो उसमें ये हो जाता है। इसको हम लोग कई बार जब ये दाने निकल आते हैं बुखार के साथ तो हम लोग बोलते हैं बुखार पक गया है, मरीज बोलता है बुखार पक गया। या कई लोग बोलते हैं बुखार फूट गया, क्योंकि दाने निकल आते हैं तो कई लोग कहते हैं बुखार फूट गया। तो बुखार पक गया, बुखार फूट गया, या फीवर ब्लिस्टर, बट एक्चुअली दिस इज ए इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय herpes simplex वायरस टाइप 1। ठीक है। अब आप देखो, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो सिंपल क्या है, हमने बोला कि कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, यूजली रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे कॉमन है, वो हमने जो अभी क्रीम आपको बताई थी, ए साइक्लोविर। ए साइक्लोविर इसकी क्रीम आती है। तो ए साइक्लोविर क्रीम में बी अप्लाइड, में बी अप्लाइड 5 times इन ए डे, लोकली। तो ये क्रीम आती है 40-50 रुपए की, जो भी आती है, इसको 5 times हम लोग, इसको ये देखो 3 times की जगह 5 times है, 5 बार इसको लगाना होता है। ठीक है। और अगर और सीवियर केस है तो हम लोग ओरल एसाइक्लोविर भी दे सकते हैं। तो ओरल एसाइक्लोविर में बी गिवन इन सीवियर केस। ठीक है। और जो ओरल हम लोग देते हैं हर्पीस लेबियलिस, इसकी डोज भी मैं आपको बता दूं। इसकी डोज है 200 मिलीग्राम, 5 times इन ए डे, या पर डे, फॉर
7 to 10 डेज, डिपेंड करता है कितनी जल्दी रिकवरी होती है। इससे आपका थोड़ा सा रिकवरी फास्ट हो जाता है अगर आप ओरल ट्रीटमेंट और ये लगाने वाली क्रीम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी रिकवरी, हमारी ओरल रिकवरी फास्ट हो जाती है। बहुत इफेक्टिव नहीं है, वायरल में दवाइयाँ हमारी बहुत इफेक्टिव नहीं है ना। तो एक यही है, एसाइक्लोविर, या जो दूसरी दवाइयाँ हैं ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इधर देखा है आपने। मैंने आपको एक फिलहाल अभी बताई है, एसाइक्लोविर, ठीक है, जो कि सबसे पॉपुलर और सबसे पुरानी दवाई है। दिस इज द एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एसाइक्लोविर के बारे में, क्या होती है ये दवाई, कैसे यूज होती है, क्यों काम आती है, और हर्पीस की कौन कौन सी बीमारियों में हम लोग दे सकते हैं। हर्पीस में मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये जो आपकी हर्पीस लेबियलिस है, इसी से मिलती जुलती एक दूसरी हर्पीस है, हर्पीस लेबियलिस। सिर्फ फर्क इतना है कि ऊपर वाली जो टाइप 1 है वो ऊपर होती है, यानी कि ओरल कैविटी और लिप्स पे, और नीचे वाली जो जेनाइटल हर्पीस है वो जेनाइटल ऑर्गन्स में होती है, यानी कि वेजाइनल लिप्स पे या पेनिस में। तो 1 and 2, हर्पीस लेबियलिस एंड जेनाइटल हर्पीस, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको ड्रग बता दी, दोनों के ट्रीटमेंट के लिए, चाहे हर्पीस लेबियलिस हो या जेनाइटल हो, एसाइक्लोविरी देनी है, क्रीम लगाने वाली देते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग और इसके बारे में, एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज इतना याद करो आप लोग। कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है, ना कोई होता है, क्लिनिकली डायग्नोसिस बन जाती है, आप देख के डायग्नोसिस बन जाती है, ठीक है दीपक। एक दो बार आप पेशेंट देख लोगे तो रिंगवर्म है, हर्पीस लेबियलिस है, ये सब आपको तुरंत अपने आप से डायग्नोसिस बन जाती, क्लिनिकली डायग्नोसिस बन जाती। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको मेडिसिन में बताई जाएगी एज सच, ठीक है, वरना मैं कल बता दूंगा आपको, थोड़ा सा मैं कल इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, है ना। और आप लोग पढ़ लेना एंटी फंगल, आप लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एंटी फंगल का फिर एमसीक्यू टेस्ट भी कराएंगे। अब हम लोग टेस्ट पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, है ना। जो लोग एआईपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदा के भी टेस्ट और बाकी इसके एलोपैथ के भी टेस्ट, हर चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके आपको 5-10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है। और आप लोगों को भी जो है कुछ कुछ टॉपिक्स अलॉट कर दिए जाएंगे, आप लोगों को भी वो बताने होंगे। पहले मैंने अलॉट कर दिए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस थोड़ा सा मैं बिजी था, तो अभी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर करेंगे, ठीक है। छुट्टियां भी आ रही हैं तो छुट्टियों में भी करेंगे। एक्ने की भी क्लास होगी, बिल्कुल होगी, पुराने रिकॉर्डिंग्स में भी पढ़ी हुई है, पढ़ाया हुआ है मैंने, और इस बार भी पढ़ाएंगे, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स में भी देख सकते हो। और इस बार भी अभी हम कुछ दिन में पढ़ाएंगे, है ना, वायरल के बाद पढ़ाएंगे। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।